हे गाइस, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूं इज़ार और मैं एक साइकिक यानी चैनलर हूं। एंड आज के रीडिंग में हम देख रहे हैं कि लोग आप में क्या अच्छी चेंजेस या फिर अच्छी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं रिसेंटली। सो यस, वी डू ग्रो। हम विथ टाइम चेंज होते रहते हैं, अच्छी चीज़ें हम में आती रहती है, एड ऑन हो जाती है, बट हमें खुद पता नहीं चलता है अनटिल एंड अनलेस दूसरे लोग उस चीज़ को नोटिस करें या दूसरे लोग सामने से हमें बोले उस चीज़ को। ओके, तो आई रियली होप कि आज के रीडिंग के थ्रू आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा खुद में, बिकॉज यू विल गेट टू नो सर्टन थिंग्स जो आप खुद में नज़रअंदाज कर रहे हो बट दूसरे लोग नोटिस कर रहे हैं, राइट? सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो माय डियर ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि लोग आजकल आप में क्या अच्छी चीज़ें या अच्छे चेंजेस नोटिस कर रहे हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। वी हैव द ईल, द लैंटर्न। मैं एक दो कार्ड्स और बस निकाल लूँ, फिर वी विल स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन। मीनवाइल आपको वीडियो आगे बढ़ाना है तो कुछ सेकेंड्स आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। राइट, we have revenge. Right. Okay. Alright. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि लोग कुछ फिजिकल चेंजेस आप में नोटिस कर रहे हैं जो कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ लोग का मे भी आप लोग का स्किन टोन पहले से बेटर हुआ है या फिर इवन हुआ है। हमारा स्किन टोन जब इवन हो जाता है ना, तो एक अलग सा ग्लो आता है फेस में, बिकॉज नो मैटर जो भी शेड हो आपके स्किन का, टोन अगर फेस का सेम रहे ना, कि हर जगह सेम ही कलर है, तो उसमें एक अलग सा फ्रेशनेस दिखता है। तो वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हम खुद में नोटिस नहीं कर पाते हैं, मे बी दूसरे लोग भी एग्जैक्टली नहीं जान पाते हैं कि क्या चीज़ हुआ है, क्या चेंज हुआ है, बट समथिंग लुक्स वेरी डिफरेंट एंड ब्राइट। ओके, तो मुझे फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस, उसमें से काफ़ी लोगों का मुझे स्किन टोन से रिलेटेड चीज़ भी फील हो रही है कि लोगों को आपका स्किन बहुत अच्छा लग रहा है, स्किन ग्लोइंग लग रहा है, या फिर पहले से टेक्सचर बेटर लग रहा है, या फिर समथिंग अबाउट योर स्किन स्पीक्स कि ओके ये पहले से ज़्यादा हेल्दी है, पहले से ज़्यादा नरिश्ड है, पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, अगर आप मेकअप वगैरह भी करते हो, देन नो दैट कि पीपल आर नोटिसिंग योर मेकअप, या फिर अगर आप स्किन केयर कुछ कर रहे हो रिसेंटली, भले ही वो कुछ अच्छा खाना खा के हो, डिटॉक्स करके हो, या फिर ऊपर से कुछ कुछ लगा के हो, दैट्स डेफिनेटली वर्किंग ग्रुप नंबर 1। एंड मैक्सिमम लोगों में तो मुझे ये चीज़ नॉर्मली ही फील हो रहा है कि अपने आप से ये चेंज आया है। सेकेंडली व्हाट आई एम सेंसिंग कि यू लुक मोर फिजिकली ग्लोइंग एंड फिट। ओके, कुछ लोग का बिकॉज एनर्जेटिक ग्लो अप हुआ है पहले से, मे बी आप लोग एनर्जेटिकली हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट हुए हो पहले से, तो जैसे नेगेटिव स्टेट ऑफ इमोशन या फिर जैसे स्टेट ऑफ नेगेटिव माइंड सेट एटसेट्रा में थे, या फिर अगर आसपास का कुछ आपका मतलब एनवायरमेंट नेगेटिव था, तो शायद से वो अगर कम हुआ है। ऑलराइट, अगर आपके सिचुएशंस पहले से बेटर हुए हैं, माइंडसेट पहले से बेटर हुआ है, इमोशंस पहले से बेटर हुआ है, देन नो दैट दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन योर ऑरा एंड योर फिजिकल अपीयरेंस, जिस वजह से लोगों को लग रहा है कि आप में फिजिकल ग्लो अप हुआ है। ऑब्वियसली जो लोग अपने हेल्थ पे और ज्यादा ध्यान दे रहे हो, मे बी अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आपने स्लीप साइकिल अच्छा किया है खुद का, या फिर न्यूट्रिशन का अच्छा ध्यान रख रहे हो, ओके, अगर नोइंगली भी आप अपना ख्याल रख रहे हो, देन नो दैट कि डेफिनेटली वहां पे काम आ रहा है चीज। ओके, एंड लोगों को चेंजेस नोटिस हो रही हैं, अच्छा लग रहा है। यू अपीयर टू बी मोर हेल्दी देन बिफोर। ऑलराइट, तो काफी लोगों को लगता है कि आप ज्यादा हेल्दी हो पहले से। ऑलराइट, मे बी अगर कुछ फिजिकल इश्यूज थी आपकी, वो शायद से हील हुई है, या फिर जैसे बहुत टाइम होता है कि चेहरे में पिंपल्स होती हैं, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज होती हैं, वो शायद से चेंज हुआ है। बट एनी हाउ पीपल आर सेंसिंग अ वेरी हेल्दी इंडिविजुअल फ्रॉम यू। The next thing that I'm sensing from you is that लोगों को आप में एनर्जी शिफ्ट भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है।
पीपल फील मोर हैप्पी अराउंड योर एनर्जी। तो आपका ऑरा लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता है, भले ही आप दो लोगों के साथ ही कम्युनिकेट क्यों ना करो या फिर बड़ा आपका फ्रेंड ग्रुप क्यों ना हो। नो मैटर द साइज ऑफ योर फ्रेंड ग्रुप, जितने लोगों के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हो या फिर जितने लोगों के साथ भी आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो थ्रू आउट द डे, पीपल आर फीलिंग मोर ग्राउंडेड बाय योर एनर्जी। लोग आपकी एनर्जी ज़्यादा वाइब्रेंट एंड ग्राउंडिंग लगती है। एंड जिस वजह से ना आप में से कुछ कुछ लोग शायद से ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो जिनकी एनर्जी लेवल आपसे कम है, सो दे आर काइंड ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम यू बाई द एक्सचेंज दैट यू डू। ओके, तो आपके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें अच्छा लगता है एंड शायद से आपको थोड़ा सा ड्रेन्ड लग सकता है, फिर आपको फिजिकली या इमोशनली या फिर मेंटली कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकती हैं, बट उन्हें अच्छा लग रहा है। ओके, दूसरों को अच्छा लग रहा है। आई एम सेंसिंग दैट, ऑलराइट। काफ़ी सारे लोगों ने आप में आपके ड्रेसिंग सेंस में भी चेंजेस नोटिस की हैं एंड आई फील लाइक कि आपका जो ओवरऑल गेटअप है, जो ओवरऑल अपीयरेंस है, वो बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है पहले से। बोल सकते हैं कि आपका स्टाइल बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है, या फिर आप अपने स्टाइल में और ज़्यादा ढल गए हो, या फिर मे बी आपने कुछ एक नया खुद के लिए स्टाइल डिस्कवर किया है। समथिंग अबाउट यू फील्स वेरी वेल पुट टुगेदर। आपका ओवरऑल अपीयरेंस लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आजकल। एवरीथिंग फील्स वेल पुट टुगेदर, सब एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट में है जितना चाहिए। ओके, एस्थेटिकली प्लीजिंग बहुत ज़्यादा लगता है काफ़ी सारे लोगों को। कुछ कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। अब आई डोंट नो कि ये सच है कि नहीं है, बट मे बी इट इज़ एन ओपिनियन दैट आई एम पिकिंग ऑन। बट काफ़ी सारे लोग को ऐसा लगता है कि आजकल आप ज़्यादा खुश रह रहे हो, या फिर आजकल ज़्यादा सेटिस्फाइड लाइफ है आपका, या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है आपने, जिस वजह से यू फील लाइक कि मतलब कुछ एक माइलस्टोन अचीव हुआ है या फिर कुछ अच्छा हुआ है। ओके, तो समथिंग अबाउट यू फील्स लाइक समथिंग अबाउट योर लाइफ। लोगों को लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप ज़्यादा खुश रहते हो, um, या वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। ओके, अब देखो, जैसे आई गिव एन एग्जांपल। बहुत टाइम ऐसा होता है कि सोचो किसी का प्रमोशन हुआ, उसके वजह से उनका इनकम डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई है। तो दूसरे लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि हाँ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा है, दूसरे लोग ये देखते हैं कि ओके इसकी तो सैलरी इतनी हाइक हो गई, ओके ये तो ज़्यादा खुश रह रहा होगा। तो वैसे कुछ चेंजेस की विच अपियर्स टू बी येस अ विक्ट्री ऑन द सर्फेस, लेकिन उस विक्ट्री के साथ साथ शायद से आपके लाइफ में एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है, लेकिन लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देख रहे हैं, उसके दूसरे साइड को नहीं देख रहे हैं, उसके बस शाइनी चीज को देख के दे आर जस्ट फीलिंग कि यू आर समबडी हु इज एट अ मच बेटर प्लेस नाउ। लोगों को आप में एक अलग सा पावर भी आजकल फील होता है। मे बी यू हैव बिकम अ मच बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ रिगार्डिंग सेल्फ लव। ओके, शायद से आप में सेल्फ लव बढ़ा है, या फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ा है, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग शायद से खुद के लिए अभी ज़्यादा स्टैंड ले पा रहे हो, जैसे पहले लेते थे उससे ज़्यादा स्टैंड ले पा रहे हो खुद के लिए, या फिर अगर बोल नहीं पाते थे उतना ज़्यादा, कुछ कोई अगर नेगेटिव आपके साथ करे तो शायद से अगर उतना नहीं बोल पाते थे, तो एज कम्पेयर टू बिफोर अभी आप ज़्यादा अच्छे से खुद के लिए स्टैंड ले पाते हो, अच्छे से सही डिसीजंस ले पाते हो खुद के लिए, सही से काम कर पाते हो खुद के लिए। यू आर चूजिंग योर सेल्फ ओवर अदर्स। ये चीज़ लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। ओके, कि सेल्फ लव बढ़ा है, या फिर यू आर जस्ट चूजिंग योर सेल्फ, आप खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो, खुद के लिए बातें एडवोकेट कर पा रहे हो, या फिर खुद का माइंड सही तरीके से जो है उसको बोल पा रहे हो, खुद के ओपिनियंस अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों का स्पीच भी बेटर हुआ है। तो जिस तरीके से आप पहले कम्युनिकेट कर पाते थे उससे काफ़ी बेटर वे में अभी आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। अगर कुछ कुछ लोग आर्टिस्ट हो या फिर किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको कुछ क्रिएट करना पड़ रहा है, देन नो दैट कि आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बेहतर हुई है, आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं पहले से, एंड पीपल आर नोटिसिंग दैट। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में दोस्त या फिर कनेक्शंस बढ़े हैं ना, तो पीपल आर नोटिसिंग दैट चेंज एज वेल, एंड उन्हें लग रहा है कि दैट सच अ गुड अचीवमेंट कि अभी आपके आसपास लोग ऐसे हैं या फिर कंडीशंस ऐसी हैं जो आपके फेवर में हैं।
या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग किसी नेगेटिव फेज से गुजरे हो एंड उस चीज़ को आपने ओवरकम किया है एंड यू हैव ब्रॉट योर सेल्फ बैक ऑन योर फीट अगेन, तो उस चीज़ को लोग नोटिस किए हैं एंड दे फील लाइक ओके दिस इज सच अ गुड थिंग कि आप गिरे थे बट फिर से आपने वापस से खुद को उठा लिया है, उस नेगेटिविटी से निकाल लिया है। लोगों को आप में स्ट्रेंथ फील हो रहा है ज़्यादा कि यू आर मेंटली एज वेल एज इमोशनली मच स्ट्रोंगर दैन बिफोर। और अगर आप कुछ चीज़ों से डरते थे ना, देखो लोग छोटी छोटी चीज़ों पे भी पिकअप करते हैं। आई डोंट नो ये किस सेंस में आ रहा है, तो प्लीज़ अपने हिसाब से इस मैसेज को बैठा लेना अपने लाइफ के हिसाब से। बट आई एम सेंसिंग कि लोगों को दिखा है कि आपको और डर नहीं लगता है उतना ज़्यादा चीज़ों से। तो मे बी अगर किसी चीज़ को लेके फोबिया था या फिर मे बी लाइफ को लेके आपको डर लगता था, फ्यूचर को लेके डर लगता था, किसी आउटकम को लेके डर लगता था, या फिर एक नेगेटिव थॉट आ जाता था किसी भी अच्छे चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, तो अगर ये सब चीज़ों में से कोई चीज़ थी ना कि किसी भी चीज़ को लेके कैसा भी टाइप का डर, तो लोगों को ये चीज़ पता चल रहा है आजकल कि आपका डर काफ़ी कम हुआ है पहले से। यू आर मच मोर बैलेंस्ड दैन बिफोर। जो चीज़ आपको पहले डराती थी शायद से अभी उतनी ज़्यादा नहीं डरा रही हैं, या फिर आप उसे डर के बावजूद भी आगे बढ़ के चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर ले रहे हो। जैसे बहुत टाइम मेरे साथ होता था कि मैं एग्ज़ाम देने से पहले ना बहुत ज़्यादा डर जाती थी एंड उस डर की वजह से ही मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी एंड फिर चीज़ें और गड़बड़ हो जाती थी। ओके, तो बट जब मैं कॉलेज में गई आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि डर के फ़ायदा ही क्या होगा, या तो पास होना है या तो फेल होना है, डर के कुछ चेंज तो होने वाला है नहीं, तो पढ़ लो, उससे अच्छा जो होना होगा वो होगा, डर के बैठ के तो फ़ायदा है नहीं। तो ऑल्दो मुझे डर लगता था फिर भी मैं एटलीस्ट ज़्यादा मतलब पहले से एफर्ट्स दे पाती थी। तो दैट इज समथिंग आई एम सेंसिंग, मतलब ऐसा काइंड ऑफ एग्जाम्पल मैंने लिया बिकॉज कुछ कुछ लोगों के लाइफ में शायद से ये चीज़ है कि जो चीज़ पहले आपको डराती थी और उस चीज़ की वजह से आपका प्रोग्रेस रुक जाता था, अभी ऐसा है कि मे भी आपको डर लगता है बट उसकी वजह से आपका प्रोग्रेस नहीं रुक रहा है। ओके So yes, I guess these are the messages that I'm getting for today, Group 1. I hope you liked the reading and it helped you in some way. Thank you so much and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आजकल आप में क्या अच्छी चीज़ें या अच्छे चेंजेस नोटिस कर रहे हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में, ऑल्दो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। जब मैंने ये रीडिंग अपलोड किया है मैं अभी कुछ दिनों के लिए मैंने बंद कर रखा है, बट एनी हाउ बाद में कभी अगर मन हो तो। Right, let's see. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग कि लोगों को लग रहा है कि आपका जो टॉलरेंस लेवल था टुवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, जो कि अच्छी बात है। ओके, सोचो अगर पहले कोई दो चार चीज़ें आपको खराब बोल के चला जाता था तो आप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते थे, अभी का रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है। ओके, तो अगर जो भी लाइफ नेगेटिव चीज़ें आपके तरफ करता था, स्पेशली लोग जिस तरीके से नेगेटिव बिहेव करते थे आपसे, उसे जैसे आप डील कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है पहले से। मे भी आप में से काफ़ी सारे लोग खुद के लिए स्टैंड अप करते हो अभी, या फिर बोल देते हो चीज़ों को जो पहले आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे अच्छे से, अभी बोल देते हो शायद से कि प्लीज़ कीप दीज बाउंड्रीज, कीप दीज थिंग्स इन माइंड, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे तुम बोल रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, सो यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लोगों को आप में एक अलग सा इंडिपेंडेंस भी फील होता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, स्पेशली अगर कुछ लोग आपको काफ़ी दिन से देख रहे हैं ना, काफ़ी सालों से देख रहे हैं, दे हैव नोटिस्ड कि विथ टाइम आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो पहले से। तो मे बी अगर पहले कुछ इमोशनल, फिजिकल या फिर मेंटल डिपेंडेंसी थी आपकी अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग लोगों पे, अलग अलग सिचुएशंस पे, कॉन्सेप्ट्स पे एट्सेट्रा, वो धीरे धीरे काफ़ी कम हुआ है। ओके,
जिस वजह से आप और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग कमाने भी लगे हो, काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, काफ़ी सारे लोग मेंटली स्टेबल हो गए हो। सो जो पहले अगर कुछ मेंटल हेल्थ इशू था आपका, या फिर मूड स्विंग्स वगैरह, या फिर कुछ भी दुख एटसेट्रा जल्दी आपको इफेक्ट करता था, आजकल शायद से उतनी जल्दी वो सब चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं, या फिर अगर करती भी है तो यू आर लाइक एबल टू हैंडल दोज इन अ मच बेटर मैनर। ठीक है, तो चीज़ों को लेके लाइक स्पेशली इमोशनल, प्रैक्टिकल एटसेट्रा, लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके आपका हैंडल करने का तरीका बहुत बेटर हुआ है पहले से। मुझे एक चीज़ कुछ कुछ लोगों के लिए फील हो रही है, सबके लिए नहीं, बट मे बी अगर आपका डिपेंडेंसी कुछ किसी एक पर्सन पे था, मे बी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप पे, या फिर टॉक्सिक पर्सन पे, स्पेशली पर्सन का मुझे फील हो रहा है, मे बी एक टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड पे, या किसी एक एनी पर्सन जो कि आपको पहले लगता था कि ओके ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद से उस थॉट से बाहर निकल आ पाए हो, एंड यू हैव नोटिस्ड कि हाँ वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, एंड जिस वजह से आप अपने इमोशंस उनसे डिटैच कर पाए हो, कॉर्ड कट कर पाए हो आप लोग। तो वो चीज़ अगर कुछ कुछ लोगों के साथ हुआ है, देन नो दैट कि येस, पीपल आर नोटिसिंग दिस थिंग इन यू, एंड वो बहुत खुश हैं आपके लिए कि आप खुद को उस टॉक्सिक पर्सन से दूर कर पाए। कुछ कुछ लोग, जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो ना, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस भी लोगों को आप में दिख रही हैं। स्पेशली अगर आप लोग का इंट्यूशन वगैरह बढ़ा है, या फिर आप लोग कुछ बोलते हो वो सच हो जाता है, या फिर मे बी अगर पहले अगर एक सर्टन अमाउंट ऑफ फेथ था आपको गॉड पे, अगर आपका फेथ इंक्रीज हुआ है अभी, ऑलराइट, तो वो चीज़ लोगों को आप में नजर आया है। योर इंक्रीज इन फेथ, या फिर इंक्रीज इन स्पिरिचुअलिटी, या फिर इंक्रीज इन पावर्स, या फिर इंक्रीज इन एसोटेरिज्म। लोगों को ये भी लगता है कि आप अभी एक काफ़ी ज़्यादा मच्योर पर्सन हो, एंड ये मच्योरिटी आप में काफ़ी फास्ट आया है। ऑलराइट, तो अगर पिछले 3 साल का प्रोग्रेस देखे, उसमें भी उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ होगा जितना ये पिछले 1 साल या फिर 7-8 महीने में हुआ है। तो लोगों को, आई डोंट नो एक्चुअल चीज़ क्या है, बट लोगों को ये चीज़ फील हो रही है आपसे कि आपके मच्योरिटी लेवल में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, आपके अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, आपके डिटैचमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। जिस चीज़ों को जैसे आप डील करते थे, हैंडल करते थे, अभी जिस तरीके से चीज़ों को, लाइफ को, या फिर मे बी अपने प्रोफेशन को एटसेट्रा को हैंडल करते हो, रिश्तों को जैसे हैंडल करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब करेक्ट डिसीजन और आ गया है, करेक्ट वे ऑफ टेकिंग थिंग्स इन योर हैंड आया है। ओके, तो और भी अच्छे तरीके से आप चीज़ों को डील कर पाते हो अभी। ऑल्सो एक चीज़ लोग आप में नोटिस किया है कि अभी आप बेमतलब की चीज़ों या फिर लोगों को उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, या फिर लोगों को अनफेयर एडवांटेज उठाने नहीं देते हो अपना। मे बी पहले भी ऐसे थे, बट ये इंक्रीज हुआ है। मे बी पहले ऐसा नहीं था कुछ कुछ लोगों का, बट ये डेवलप हुआ है। ठीक है, तो एनी हाउ अभी लाइक सोचो, पहले अगर कुछ कुछ लोग आपका एडवांटेज लेते थे, या फिर ऐसे ही कुछ कुछ लोग खुद के फायदे के लिए दोस्ती करते हैं, ऑलराइट, कुछ कुछ लोग खुद के फायदे के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं, तो वैसे टाइप के लोगों को एंड वैसे टाइप के सिचुएशंस को, जहाँ पे दूसरे लोग एडवांटेज के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, उस चीज़ को आप आराम से कट ऑफ कर देते हो, भले वो फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव से रिलेटेड हो, या फिर प्रोफेशनल बॉन्ड से रिलेटेड हो, या फिर फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों का पर्सनैलिटी ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, एंड यू नो दैट। ओके, इफ़ यू नो कि हाँ मेरा पर्सनैलिटी पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, नाउ आई फील मच मोर पॉजिटिव, मैं अभी और ज़्यादा मच्योर हो गया हूँ, या फिर मैं और ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, और राइट, या फिर मेरे में पेशेंस इंक्रीज हुआ है। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग खुद भी इस चीज़ को फील करते हो कि कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी पॉजिटिव चेंजेस आप में हुई हैं, एंड वो चीज़ लोगों को भी नोटिस हो रहा है। people notice that and they feel very like कुछ लोग they legit feel proud of you, मुझे feel हो रहा है, they are happy about you, and कुछ लोग जो आपका आपके इनोसेंस का बोले, या फिर आपके पेशेंस का बोले, या फिर आपका गलत एडवांटेज लेते थे, उन लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स।
पहले से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फील होते हो लोगों को. ऑलराइट, देयर समथिंग अबाउट यू दैट टॉक्स अबाउट बैलेंस. मे बी आप लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो अभी, या फिर अपने काम को एंड अपने पर्सनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, या फिर मे बी अपने रिलेशनशिप्स को एंड अपने प्रोफेशन को अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, या फिर अगर बहुत सारे प्रोफेशन है आपके, या फिर हॉबी भी है, प्रोफेशन भी है, तो चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल पहले से भी ज़्यादा अच्छे से हैंडल आप कर पाते हो. या फिर आप में से काफ़ी सारे लोगों में एक अलग सा मेंटल बैलेंस आया है, या फिर इमोशनल बैलेंस आया है जो पहले नहीं था उतना ज़्यादा. तो यस, पीपल आर noticing a much more balanced person within you. लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, प्रैक्टिकलिटी को लेके भी आपका अंडरस्टैंडिंग पहले से ज़्यादा बढ़ा है. लोगों को ये भी फील हो रहा है. यस, कुछ लोग आप में कुछ फिजिकल चेंजेस भी नोटिस कर रहे हैं. कुछ स्पेसिफिक फिजिकल चेंजेस, अच्छी चेंजेस आप में हुई हैं. ऑलराइट, कुछ लोगों का मे बी लाइक फिजिकल ग्लो अप हुआ है. कुछ लोग अगर वेट लॉस करना चाहते थे, शायद से वेट लॉस हुआ है. कुछ लोग बाल लंबा करना चाहते थे, शायद से वो हुआ है. कुछ लोग वेट गेन करना चाहते थे, शायद से वो हुआ है. तो फिजिकली यू फील मच मोर ग्लोड अप. आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ लोगों को लगता है कि आपका फेस पहले से और ज़्यादा सिमेट्रिकल हुआ है, या फिर फेस और ज़्यादा अच्छा, अपीलिंग और ज़्यादा हुआ है आपका. स्पेशली फेस मुझे फील हो रहा है. मे बी आपने कुछ हेयर स्टाइल चेंज किया हुआ है, फिर ओवर द टाइम जैसे होता है ना, 1-2 महीने पहले का भी फोटो देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस दिखती ही हैं. तो नो दैट कि दैट इज पॉजिटिव. जो भी चेंजेस आप खुद के साथ किए हो, या फिर अपने आप से अगर कुछ हुआ है, देन पीपल आर नोटिसिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर फेस. मे बी हेयर स्टाइल चेंज किए हो, मे बी चश्मा चेंज किए हो, या फिर आईब्रो का शेप चेंज किए हो, या जो लिपस्टिक लगाते थे वो चेंज किए हो, या फिर बियर्ड जैसा बनाते थे वैसा वो चेंज किए हो. तो वट एवर इट इज, समथिंग गुड अबाउट योर फेस. Yes, so these are the messages that I'm getting for you, group number 2. Thank you so much for your time and energy. And yes, मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि क्या अच्छी changes या फिर क्या अच्छी चीज़ें लोग आप में recently notice कर रहे हैं. So let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, और उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. Right. Okay. देखो, आई डो नॉट नो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बट लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा पीसफुल हो अभी, पहले से ज़्यादा खुश हो, पहले से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो अपने लाइफ से, पहले से ज़्यादा अबंडेंट हो, पहले से ज़्यादा अबंडेंट हो. ओके, तो दे फील अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन योर एनर्जी, इन योर आउटलुक. तो आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते थे, नज़रिया जो आपका था, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है. एंड अभी वाला नज़रिया पहले के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा बेटर है. अभी नज़रिया किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके आउटलुक हो सकता है. मे बी आप लोगों का प्रोफेशनल आउटलुक चेंज हुआ होगा, कुछ लोगों का. मे बी कुछ लोगों का रिलेशनशिप्स को लेके आउटलुक चेंज हुआ होगा. कुछ लोगों का शायद से लाइफ इन जनरल को लेके आउटलुक चेंज हुआ होगा, फैमिली रिलेशंस को लेके, या फिर मे बी एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके आउटलुक चेंज होना. कि क्यों कभी कभी जैसे होता है कि जब हम टीनेज में रहते हैं, हम काफ़ी चीज़ें हमें लगता है कि पेरेंट्स बिना मतलब की करते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगता है कि नहीं, वो लोग ये चीज़ें सही करते थे. ऑलराइट, तो एक चेंज इन पर्सपेक्टिव होना, आउटलुक का चेंज होना. तो दे आर फीलिंग कि आपका आउटलुक कुछ चीज़ों को लेके चेंज हुआ है, एंड अभी वाला पर्सपेक्टिव आपका काफ़ी ज़्यादा बेटर है. एंड इस चेंज की वजह से भी आप में काफ़ी ज़्यादा लाइक नाउ यू आर मच मोर एट पीस. एंड काफ़ी सारे चीज़ें आप लाइक ऐसे डील करते हो जो कि शायद से पहले आप एक नेगेटिव वे में डील करते थे उन सब चीज़ों से, बट अभी आप यू चूज पीस, यू चूज हैप्पीनेस ओवर अदर थिंग्स.
हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग का रवैया ऐसा हो गया है कि अगर कोई चीज़ मुझे शांति नहीं दे रहा है तो मैं वो चीज़ क्यों करूँ, अगर कोई चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे रहा है तो मैं वो चीज़ क्यों करूँ। ओके, रादर दैन टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन में भी आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चूज कर रहे हो, एंड वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके डिसीजंस में, आपके बात करने के तरीके में, आपके चीज़ें शेयर करने के तरीके में, एट्सेट्रा। ऑलराइट, तो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट लोगों को आप में नोटिस हुआ है। ऑल्सो आपका ना ग्रेस काफी ज्यादा बढ़ा है, यू आर मच मोर ग्रेसफुल दैन बिफोर। तो आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, जिस तरीके से आप अपना बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हो, जिस तरीके से चलते हो, जो आपके मैनरिज्म्स हैं, जो बोलने का तरीका है, जो रिस्पेक्ट देने का तरीका है दूसरों को, एट्सेट्रा, उसमें काफी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं पहले से, एंड यू हैव बिकम मच मोर ग्रेसफुल दैन बिफोर। अगर आप में से कुछ कुछ लोग कम बोलने लगे हो ना, पहले सोचो आप बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड थे, या फिर बहुत ज़्यादा बोलते थे, या फिर शायद से अगर ओवर शेयरिंग का आदत था, या फिर शेयर करके फिर पछताते थे कि अरे क्यों बोला उसने, तो बाद में मेरा ये बात किसी और को बता दिया। तो अगर उस चीज़ में आपने खुद को कंट्रोल किया है ना, कि आप अभी शायद से ओवर शेयर नहीं करते हो, या फिर उतनी पर्सनल बातें लोगों को नहीं बोलते हो, या फिर आप बहुत सोच समझ के बोलते हो, तो या फिर शांत हो गए हो पहले से। होता है कभी कभी हम टाइम के साथ थोड़े से अलूफ हो जाते हैं, उतना शायद से बात नहीं करते कभी कभी, तो समथिंग अबाउट दैट लोगों ने नोटिस किया है आप में, जिस वजह से उन्हें लगता है कि अभी आपको दूसरों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना पहले था, या फिर मे बी वैलिडेशन का ज़रूरत नहीं है आपको उतना पहले जितना था। अब पहले से काफ़ी ज़्यादा डीप पर्सन हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा डीप हो गए हो, शायद से बहुत डीपली फील करते हो आप चीज़ों को, या फिर बहुत लाइक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग शायद से आप में से काफ़ी लोगों में आ गया है, या फिर लाइफ को लेके बहुत फिलोसॉफिकल अप्रोच आपको हो गया है, या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत ज़्यादा डीप अप्रोच आप में से काफ़ी सारे लोगों का हुआ है, या मे बी बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच आप लोग का हुआ है, कि शायद से आप दूसरे लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हो ज़्यादा, या फिर एनिमल्स के साथ क्यों खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट के साथ क्यों खराब हो रहा है। ओके, तो वैसे कुछ डीपर एस्पेक्ट्स आप में चेंज हुए हैं, ऑलराइट, एंड वो लोगों को दिखा है, वो नोटिस किए हैं लोग, इन अ गुड लाइट, दिस केम इन अ गुड लाइट। ओके, देखो, नेक्स्ट जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ ना, इट इज़ फॉर बोथ, लाइक ऑल द जेंडर्स। तो नो मैटर आप जिस भी जेंडर से आइडेंटिफाई करते हो, ये नेक्स्ट वाला मैसेज आपके लिए है, बिकॉज हम सब में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज दोनों रहती है। तो पीपल हैव नोटिस्ड like feminine changes in you, divine feminine changes in you। तो like aesthetics change होना, शायद से आप और ज़्यादा अच्छे दिखते हो अभी, या फिर मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग का ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ है पहले से, एंड अभी वाला जो ड्रेसिंग सेंस है वो पहले के ड्रेसिंग सेंस से बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। आप में से कुछ कुछ लोग अगर सोचो स्किन केयर वगैरह करते हो, देन दैट इज़ वर्किंग एंड पीपल आर सीइंग कि ओके अभी आप अब पहले से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। अगर कुछ कुछ लोग ऐसे वीडियोस देखते हो कि मेरे फेस शेप पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, या फिर मेरे फेस शेप पे कौन सा बियर्ड सूट करेगा, कैसा आउटफिट मुझे पहनना चाहिए मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से, अगर वैसे लॉजिकल चीज़ें देख के भी अगर आपने अपने स्टाइल को चेंज किया है, देन नो दैट की पीपल आर नोटिसिंग दैट एज वेल, बिकॉज आप एस्थेटिकली और प्लीजिंग लग रहे हो और अच्छे लग रहे हो एस्थेटिकली, एंड लाइक
एज आई सेड बिफोर, आप में एक फेमिनिन एनर्जी चेंज, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में एनहेंसमेंट लोगों को दिखा है, राइट? तो पीपल फील दिस, लाइक शायद से वो लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, बट दे फील अ वेरी फ्लोइंग एनर्जी इन यू। स्टैग्नेंसी आप में नहीं दिखती है लोगों को, भले ही आपके पर्सनल लाइफ में हो, भले ही आपके करियर में हो, भले ही आपके बॉडी लैंग्वेज में हो, जिस तरीके से आप बात करते हो उसमें हो, लोगों को स्टैग्नेंट फील नहीं होता है आपसे। लोगों को बहुत ज़्यादा डायनामिक फील होता है आपसे, एंड उन्हें लगता है कि यू लिव योर लाइफ इन अ वे जहाँ पे आप सेम चीज़ें रिपीट नहीं करते हो। मे बी आप खुद का ख्याल रखते हो, शायद से आप दूसरों का ख्याल रखते हो, आपको जहाँ पे जो काम करना चाहिए वहाँ पे वो करते हो। तो ये एक आउटलुक है जो लोगों को है आपके बारे में। ओके, दे थिंक लाइक दिस अबाउट यू। अब मुझे नहीं पता कि कितने हद तक ये बात सच है, बट पीपल फील लाइक कि ये एक डायनामिक एनर्जी आप में एक अलग सा आया है, एक फ्लोइंग एनर्जी आप में अलग सा आया है, डेवलपमेंट हुआ है इस चीज़ का। अगर आप में से कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते हो ना, पीपल आर नोटिसिंग दैट, एंड उसे देख के लोगों को अच्छा लगता है। भले ही वो खुद को लेके चीज़ें हो, या फिर कुछ कोट्स हो, या फिर कोई स्टिल लाइफ की चीज़ें शेयर करते हो, लाइक सीनरीज हो गया, या फिर मून का पिक्चर्स एट्सेट्रा, वो सब। ओके, पीपल फील कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस पहले से बेटर हुआ है। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग का ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है, तो लोगों को लगता है कि यू आर मच मोर ट्रांसपेरेंट दैन बिफोर। शायद से अगर आप में से कुछ कुछ लोग अपने किसी थॉट प्रोसेस के बारे में शेयर करते हो, सोचो आप में से काफ़ी सारे लोग लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हो कि हाँ मेंटल हेल्थ, बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे तरफ के कंट्रीज में अभी भी कुछ कुछ लोग नहीं मानते हैं कि हाँ डिप्रेशन भी कुछ होता है, या फिर एंग्जाइटी भी कुछ होती है। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ टैबू अराउंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को समझते हो, जानते हो, एडवोकेट करते हो, पहले शायद से अगर आप लोग उस चीज़ को शेयर नहीं करते थे, एडवोकेट नहीं करते थे, दूसरों को बोलते नहीं थे, या फिर अवेयरनेस नहीं वो करते थे, या फिर अपना ओपिनियन नहीं बोलते थे, अगर अभी सोचो फॉर एग्जाम्पल उस चीज़ को लेके आप बोल रहे हो, देन पीपल आर नोटिसिंग दैट इन यू। वो ट्रांसपेरेंसी लोगों को आप में दिख रही है। ओके, ये ट्रांसपेरेंसी किसी और चीज़ को भी लेके हो सकता है, मैंने बस एक एग्जाम्पल उठाया। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग अपने रिलीजियस चीज़ों को लेके ट्रांसपेरेंट हुए हो, या फिर स्पिरिचुअल थॉट्स को लेके ट्रांसपेरेंट हुए हो, या फिर अपने करियर गोल्स को लेके, या फिर कुछ चीज़ शायद से अगर आपने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, एंड मे बी अगर आप में आप लोग आजकल खुद के भी फ्लॉज को अच्छे से एक्सेप्ट करके सॉरी बोलते हो, या फिर पास्ट की चीज़ों को लेके अगर सॉरी बोले हो, समथिंग अबाउट यू फील्स टू बी मोर ट्रांसपेरेंट दैन बिफोर, टू बी मोर ऑथेंटिक दैन बिफोर। आप ज़्यादा ऑथेंटिक, आप ज़्यादा ट्रू लगते हो आजकल लोगों को। ऑलराइट, so yes, these are the changes that people are noticing you in these days. Thank you so much for your time in Energy Group 3, and मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।